दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, तो फिर हमें यह क्यों बताया जाता है कि भारत की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा द्वारा 20 मई 1498 में की गई थी। क्या इससे पहले भारत को कोई जानता नहीं था या फिर इसके पीछे की कुछ और ही कहानी है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की खोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। भारत प्राचीन समय से अन्य देशों के मुकाबले काफी संपन्न देश था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमाकर ले जाते थे। उस समय यूरोप के लोग अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन वो भारत से परिचित नहीं थे। वहीं अरब देश के लोग भारत से मिर्च मसाले खरीदकर उनको महंगे दामों में यूरोप को बेचा करते थे। भारत के मसालों की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी, इसलिए यूरोप के लोग खुद भारत जाकर वहाँ मसालों का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारत जाने का सही से रास्ता पता नहीं था और अरबी लोग भी उनको रास्ता नहीं बताते थे। इस तरह अरबों का भारत के व्यापार पर पूरा नियंत्रण था। उस वक्त पुर्तगाल के राजा के मन में विचार आया कि अगर वह भारत के मसाले यूरोप में बेचे तो काफी मुनाफा कमा सकता है। अब पुर्तगालियों के पास भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता यूरोप से रूस को पार कर चीन के रास्ते बर्मा पहुंचकर भारत आना, लेकिन ये रास्ता जोखिम भरा और बहुत लंबा था। वहीं दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना था, लेकिन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत पहुंचने के लिए अरबों द्वारा किया जाता था। इसलिए उन्होंने यूरोपियंस को इस रास्ते द्वारा व्यापार करने के लिए साफ साफ मना कर रखा था। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जो कि सबसे खतरनाक था, क्योंकि उस वक्त यूरोपियन समुद्र को अनंत मानते थे। क्योंकि भारत की खोज करने के लिए वास्को डी गामा से पहले 1487 में एक पुर्तगाली नाविक बार्टोलोमियो डायस ने भी भारत की खोज के लिए समुद्री यात्रा की थी और वो अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित समुद्र तट तक पहुंच चुके थे, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही वो इससे आगे गए, उन्हें अनंत हिंद महासागर दिखाई दिया। इसी के साथ डायस ने भारत की खोज के सपने को अधूरा ही छोड़ दिया और वो हिम्मत हारकर वापस पुर्तगाल पहुंच चुके थे। लेकिन उन्हें विश्वास था कि अगर केप ऑफ गुड होप के रास्ते पूर्व की ओर जाए तो भारत तक पहुंचा जा सकता है। 3 अगस्त 1492 के दिन स्पेन का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाज और 90 नाविकों के साथ भारत की खोज के लिए निकला और 2 महीने समुद्र की लंबी यात्रा के बाद वह बहामास के आइलैंड पर पहुंचा और उसे ही भारत समझ लिया। वह वहां 5 महीने रुका। इस दौरान उसने कैरेबियाई द्वीप की खोज की। 15 मार्च 1493 को कोलंबस स्पेन वापस पहुंचा। स्पेन के राजा ने भारत की खोज करने के लिए कोलंबस का शानदार स्वागत किया और उसको वहां का गवर्नर बना दिया। इसके बाद भी कोलंबस ने 3 बार उन द्वीपों की यात्रा की, लेकिन उसकी मौत के आखिरी वक्त तक उसे ये नहीं पता था कि उसने जिन इलाकों की खोज की थी वो भारत नहीं बल्कि अमेरिकी द्वीप थे। कोलंबस की मौत के कुछ सालों बाद जब अरबों द्वारा खरीदे गए मसाले और अमेरिकी द्वीपों से लाए गए मसालों में दिन और रात का फर्क नजर आया, तब यूरोपियंस को सच्चाई का पता चला कि कोलंबस ने भारत की नहीं बल्कि किसी और द्वीप की खोज की थी। इस सच्चाई का पता चलने के बाद यूरोप में फिर से भारत की खोज के अभियान चलाए गए। पुर्तगाली राजा ये तो जानते थे कि अफ्रीका का दक्षिणी कोना दुनिया का अंतिम कोना नहीं है और दुनिया उनकी सोच से काफी बड़ी है। इसलिए उस वक्त गद्दी पर बैठे पुर्तगाली राजा मैनुअल ने भारत की खोज के लिए 4 जहाजों और 170 नाविकों का एक दल बनाया, जिन्हें अफ्रीका के दक्षिण भाग से पूर्व की ओर जाकर भारत की खोज करना था। इस खोजी दल के कप्तान के तौर पर राजा ने वास्को डी गामा को चुना, क्योंकि वास्को डी गामा जहाज को चलाने और लंबी समुद्री यात्राएं करने में सक्षम थे और साथ ही वो राजा की नौसेना में थे और राजा के विश्वास पात्र थे। 8 जुलाई 1997 को पुर्तगाल के लिस्बन शहर से यह खोजी दल अपनी यात्रा के लिए रवाना हुआ। खुद वास्को डी गामा 200 टन वजनी सैन कैब्रियल नामक जहाज पर सवार थे और उनका छोटा भाई पावलो डी गामा सैन ट्रोफिल नामक जहाज पर। यहाँ से लगभग 1 सप्ताह तक समुद्र में सफर करने के बाद उनका दल केप वर्डे द्वीप पहुंचा। यहाँ 1 सप्ताह तक रुकने के बाद ये लोग 3 अगस्त को वापस अपने सफर पर रवाना हुए। वास्को डी गामा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे ही वो पीछे छूटे महत्वपूर्ण रास्तों पर पत्थरों के स्तंभ लगा रहा था और अपने सफर का नक्शा भी बना रहा था, ताकि उनके दल को वापसी के वक्त कोई परेशानी ना हो। कई महीनों की यात्रा के बाद 22 नवंबर को इनका दल केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका था। यहाँ लगभग 2 सप्ताह तक रुकने के बाद 7 दिसंबर को इनका दल अपने आगे के सफर के लिए निकला। अब वास्को डी गामा ने यह महसूस किया कि उनका भारत खोजने का सपना जल्दी सच होने वाला है।
जनवरी 1998 तक ये लोग मोजाम्बिक पहुंचे, लेकिन यहाँ वास्को डिगामा को भारी विरोध झेलना पड़ा क्योंकि उस वक्त मोजाम्बिक हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्थान था जिस पर अरबी व्यापारियों ने अपना कब्जा कर रखा था। वास्को डिगामा जब यहाँ पहुंचा तो मोजाम्बिक के लोगों ने उनकी काफी मदद की क्योंकि उन्हें लगा कि ये भी मुसलमान है, और इसी का फायदा उठाते हुए वास्को डिगामा के दल ने मोजाम्बिक में अपना पड़ाव डाला और अपने जहाजों की मरम्मत करवाई। मरम्मत करवाते वक्त वास्को डिगामा ने किनारे पर खड़े सोने चांदी और मसालों से लदे 4-5 जहाज देखे। जहाज देखते ही उनको विश्वास हो गया कि वो भारत के करीब पहुंच चुका है। वास्को डिगामा के एक स्थानीय नागरिक से मुलाकात हुई जो कभी कभार भारतीय समुद्री तटों की यात्रा किया करते थे। उसने वास्को डिगामा को बताया कि वह भारत के सही रास्ते पर है। इससे वास्को डिगामा का हौसला और ज्यादा बढ़ चुका था और वास्को डिगामा अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। 7 अप्रैल 1498 को वह मोम्बासा शहर पहुंचा। यहाँ कुछ दिन रुककर वह समुद्र में बिना किसी जानकारी के सफर करने लगा। कुछ दिनों बाद वास्को डिगामा को रास्ते में एक छोटी नाव मिली जिस पर कुछ लोग सफर कर रहे थे। वास्को ने उनसे भारत जाने का रास्ता पूछा। नाव में सवार एक बुजुर्ग मुस्लिम ने बताया कि थोड़ा आगे जाने पर मिलिंदा नाम का एक तट मिलेगा जहाँ पर कई भारतीय नाविक रहते हैं। कुछ दिनों बाद वास्को डिगामा का दल मिलिंदा तट पहुंचा जहाँ उनकी मुलाकात भारतीय नाविकों से हुई। भारतीयों से मिलकर वास्को डिगामा को काफी अच्छा महसूस हुआ। इसी तट पर वास्को की मुलाकात एक ऐसे भारतीय गुजराती नाविक से हुई जो व्यापार करने के लिए उन्हें भारत ले जा सकता था। अगले 20 दिनों तक हिंद महासागर में सफर करने के बाद उस गुजराती नाविक की मदद से वास्को डिगामा अपने दल के साथ 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उस वक्त केरल के राजा जमोरिन थे। जब उनको पता चला कि कोई बड़ा जहाज बहुत दूर से उनके साथ व्यापार करने आया है तो उन्होंने वास्को डिगामा और उनके दल के सदस्यों का स्वागत किया क्योंकि हम भारतीय प्राचीन काल से ही मेहमानों का स्वागत करते आए हैं। वास्को यहाँ 3 महीने रुका। इन 3 महीनों में उसने भारत के बारे में कई चीजों को बारीकी से जाना और व्यापार के अवसरों की खोज की। यहाँ हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें किताबों के माध्यम से यह बताया जाता है कि भारत की खोज 20 मई 1498 को वास्को डिगामा ने की थी, जबकि वास्तविकता तो ये है कि भारत का इतिहास तो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है। 1498 में वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। उस समय भारत की प्रसिद्धि के बारे में सभी यूरोपीय देश जानते थे, इसलिए वो भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना चाहते थे और वास्को डिगामा ने भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग द्वारा यूरोपियंस को व्यापार करने का एक रास्ता दिया था। वास्को यहाँ 3 महीने रुककर वापस पुर्तगाल के सफर पर निकल चुका था। उसे पुर्तगाल पहुंचने में लगभग 2 साल लग चुके थे। यूरोप में वास्को डिगामा का स्वागत किया गया और अब तक यूरोप को भारत आने का समुद्री मार्ग पता चल चुका था। उसके बाद वास्को डिगामा 2 बार और भारत आए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में मलेरिया के कारण उनका निधन हो गया था। तब तक कई पुर्तगाली और ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए और यहाँ फैक्ट्रियां भी लगाई और खूब पैसा कमाया। इस तरह वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत पहुंचने और व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत की खोज की थी।